परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए। सुबह जो आराधना का समय था, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, वो वनजीवी की हुई और किसी तरह से आप तक नहीं पहुंच पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज संक्षिप्त में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जो 3 पाठ हमने आज पढ़े हैं, यशाया 55 1 से 8 पद तक, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 से 10 पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 वचन तक हमने पढ़ा। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 13वें पद पर हम विचार करेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। ये प्रभु के द्वित आगमन के समय की बात यहाँ पर हो रही है और प्रभु इस चीज़ के बारे में समझा रहा है, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में समझा रहा है जहाँ मुझे और आपको जाना है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन में, प्रभु की प्रार्थनाओं में हम बने रहें, प्रभु से हम लिपटे रहें, प्रभु के मार्गों में, उसके विश्वास में हम चलते रहें और दृढ़ बने रहें। प्रभु यही चाहता है मेरे प्रियो। और साथ ही साथ जब परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, क्योंकि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, ये मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह द्वित आगमन के विषय में यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमें भी प्रभु के लिए तैयार होना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो 10 कुंवारियों के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। लेकिन सबसे पहले जो तीसरा पद है, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है। मशालें तो थीं, मशालों में तेल भी था, लेकिन अलग से उन्होंने कोई तेल नहीं लिया था, कोई ऐसा साधन उन्होंने नहीं लिया था कि अगर दूल्हा आता है और अगर मशाल बुझ जाती है तो फिर हम उसको जला सकें। ये मूर्ख थी मेरे प्रियो। इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि जितना तेल हमारी मशाल में है, यही मशाल, यही काम आ जाएगा और यही हम प्रभु के साथ इसी मशाल में होकर हम प्रभु उस दूल्हे के साथ अंदर जा सकते हैं, उस द्वार के अंदर हम जा सकते हैं। और मेरे प्रियो जी इसी निश्चिंता में थी। और आज भी बहुत से मनुष्य इसी उसमें हैं। वो सोचते हैं हम जागे हुए हैं, हमें सब पता है, हमें बाइबल आती है, हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के लोग कहलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो कि आज भी लोग अंधकार में हैं। आज भी लोग उस तरह से तैयार नहीं हैं जो प्रभु चाहता है कि हम उस तरह से तैयार हों। और मेरे प्रियो, हमें प्रभु में तैयार होना है। और इससे प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि जागते रहो क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इससे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के बारे में समझाया है। मेरे प्रियो, हमें जागना है। ये 5 कुंवारियों के समान हमें ना बनना है कि जिन्होंने मशाल तो थी, जो तैयार तो थीं, लेकिन अलग से उनके पास तेल नहीं था, अलग से कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। मेरे प्रियो, आज भी वही है। हम तैयार तो कहलाते हैं, हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है इस चीज़ को हम खुद जानते हैं। दूसरी बात उन्होंने समझदारों की करी। जो 5 समझदार थीं, उन्होंने परमेश्वर के वचन में लिखा, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मशाल ली, मशाल के अंदर तेल था, लेकिन अलग से कुप्पियों में भी उन्होंने तेल को भरा, ताकि अगर कुप्पियों का तेल घट जाए, अगर मशाल बुझने लगे, तो हम जो दूसरी कुप्पी हम जो साथ लेकर चल रहे हैं, हम उससे वो कर सकें। एक समझदारी है मेरे प्रिय। और हमें भी इन्हीं समझदारों की तरह अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। हम उस निश्चिंता में रह जाएं कि हमारा जो जीवन है ये अच्छा चल रहा है और जब प्रभु का दिन आएगा या जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम उस अनंत मिरास को हासिल करेंगे। प्रभु अपने वचन में बार बार कहते हैं मेरे प्रियो कि जागते रहो क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। और साथ ही साथ अब हम आगे देखते हैं, आधी रात को जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। तैयारी दोनों थी, मूर्ख भी तैयार थीं और समझदार भी तैयार थीं, लेकिन दोनों सो गईं। लेकिन जब दूल्हे के आने में देर हुई तो उन्होंने कहा अब तो नहीं आने वाला, वो सो गईं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो।
ये सारी कुंवारियाँ उठ गईं। तब ये सारी कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यही जीवन में होता है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। यही बात आ जाती है मेरे प्रिय हमारे जीवन में। हम दूसरों के पास फिर पहुँचते हैं, अब बताओ हम क्या करें, हम कैसे मसीह को मानें, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवारें। प्रभु हमें समय देता है मेरे प्रियों, उस समय तो हम ऐसे ही टाल देते हैं। इसलिए मेरे प्रियों, गीतकार कहता है कि वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए, करना न इनकार। आज मनुष्य इनकार करता है मेरे प्रियो। आज मनुष्य अपने जीवन को अपने हिसाब की तरह चला रहा है, अपने अलग हिसाब चला रहा है। लेकिन हमें समझदार बनना है कि हमारी कुप्पियों में तेल रहे, हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा रहे, हमारा जीवन प्रभु की सामर्थ से भरा रहे, ताकि हम मसीह लोग कहलाने लगे, हम मसीह के लिए तैयार एक जीवित कलीसिया कहलाने लगे। हम मूर्खों की तरह ना बन जाएं कि फिर हम दौड़ने लगें, हमें भी तेल दे दो। और यहाँ पर यही होता है। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कहाँ जाएंगे ये मूर्ख, और कहाँ जाएंगे वो लोग जो आज सोचते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हमने सब कुछ जान लिया है, हमें सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ करते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन कहाँ जाएंगे, इस बात को सोचना है, क्योंकि आज भी हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, आज भी हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज हम सिर्फ परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ इस आत्मविश्वास में हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियों, अगर हम देखें, जो धनवान और लाजर थे, धनवान भी सोचता था मेरे पास सब कुछ है और इससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या हश्र हुआ कि वो अधोलोक में चला गया। और जो लाजर था, जो देवड़ी पर चूर चार खाता था, जिसके घाव के कुत्तों को चाटा करते थे, कुत्ते चाटा करते थे, मेरे प्रियों, वो इब्राहिम की गोद में गया, क्योंकि वो प्रभु में बना रहा, प्रभु में से वो लिपटा रहा होगा, प्रभु को वो हर बात में धन्यवाद करता रहा होगा कि जैसे भी तू मुझे दे रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। हमें भी सोचना है मेरे प्रियों, हमें प्रभु में तैयार होना है, हमें जागना है। ये समय जबकि हम सब देख रहे हैं, ये अंत का समय है और हमें जागना है, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। और लेकिन आगे देखें, जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं वे उनके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। जो समझदार थीं, जब दूल्हा आया वो उनके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। वो जो मूर्ख थीं वो दौड़ती हुई आईं और दरवाज़ा पीटने लगी होंगी और कहने लगी कि हमारे लिए खोल दो, हमारे लिए खोल दो। मेरे प्रियों, जो उनके साथ 5 समझदार थीं, जो दूल्हे के साथ अंदर गई थीं, वो भी उस द्वार को नहीं खोल सकती थीं, वो भी उन मूर्खों के लिए उस द्वार को नहीं खोल सकती थीं, क्योंकि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। मेरे प्रियों, जैसे नूह के समय में जब नूह ने लोगों को बहुत समझाया, नूह ने लोगों से बहुत कहा कि अपने जीवन को सुधारो, लेकिन लोग तो अपने जीवन में मेरे प्रियों वो सोचते थे कि खाना पीना शादी ब्याह ये सब कुछ बढ़िया है और हम तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियों, ये उनकी गलतफहमी थी और उस समय भी वो ये सोचते रहे कि नूह जो बोल रहा है ये गलत है। लेकिन जब जहाज़ बना, जब पानी आया और जब द्वार बंद किया गया, और वो द्वार परमेश्वर ने बंद किया था मेरे प्रियों, और क्या होता है, वो दरवाज़ा पीटने लगते हैं, द्वार को पीटने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियों, वो द्वार नूह भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो द्वार परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हमें इस बात को सोचना है। ये मूर्ख चिल्लाने लगी, हमारे लिए द्वार खोल दो। आज कहीं ऐसी स्थिति मनुष्य की भी ना हो जाए, जो परमेश्वर के तो कहलाते हैं लेकिन तैयार नहीं हैं, कहीं ऐसे ना हो जाएं कि हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन हम कैसे जाएंगे। हमें इस बात को सोचना है। और इन्हीं बातों मेरे प्रियों, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 17वें पद में कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी बात की घटी नहीं हो, ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये सोचना है मेरे प्रियो।
हम ज़रूर सोचते हैं कि हमें सब आता है, हम धनी हैं, हम धनवान हो गए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अभागे हैं, हम तुच्छ, कंगाल और अंधे और नंगे हैं। हमें इस बात को सोचना है। नीति वचन 27:1 में भी कहता है, कल के दिन के विषय मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, कल हमारा क्या होगा। अपने उसमें लगे हैं, अपने शान में लगे पड़े हैं मेरे प्रियो, अपने संसारिक जीवन में लगे पड़े हैं, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। 3 बातों को आज हम देखेंगे जो इन्हीं विषयों पर है। सबसे पहली बात, हमें अपने चाल चलन के लिए जागना है। हमें अपने चाल चलन के लिए जागना है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है कि तुम मसीह की सी चाल चलो। हमें मसीह की सी चाल चलना है। हमें अपनी चाल चलन को सुधारना है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन को सुधारना है। हमें प्रभु के निकटता में अपने आप को लाना है। यही बात है। दूसरी बात जो देखने को मिलती है, हमें अपनी पवित्रता के लिए जागना है। पहले पत्रस में कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हमें पवित्र बनना है मेरे प्रियो। अपने जीवन की सारी मलिनताओं को, सारी तकलीफ़ों को, आज लोग बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, आज लोग बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। आज कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो, आज वो प्रेम नहीं दिखता है। आज एक दूसरे के लिए कार्य करो, आज वो नहीं दिखता है। ये सिर्फ नाम मात्र मेरे प्रियो एक दिखावे वाली सेवा है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। जो आज हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, जो आज अगर हम संदेश भी देते हैं, उसमें जब हम दूसरे से, अपने भाई से अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। हमारी ये मसीहत व्यर्थ है और हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 3:18 में, और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ एक दिखावे वाली सेवा है। हमें पवित्रता का जीवन जीना है मेरे लिए। हमें पवित्र बनना है, दिखावा नहीं करना है। प्रभु दिखावा नहीं चाहता। प्रभु हमारे जीवन के अंदरूनी रूप को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता मेरे प्रियो। हम बाहरी दिखावा ना करें, हम प्रभु के निकट आएँ। तीसरी बात, हमें अपनी संगति के प्रति जागना है। जो संगति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब दानियल को मेरे प्रियो पता लगा कि उसके लिए चिट्ठी निकली है, उसे शेरों की मान में डाला जाना है, वो दौड़कर मेरे प्रियो अपने भाइयों के पास जाता है, एक संगति में बैठता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है। हमें संगति में रहना मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, सचमुच है मेरे प्रियो, हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है उसको मैं काटता छाँटता हूँ ताकि वो और बढ़े। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। यही बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम किस उसमें जी रहे हैं, हम क्या लेके यहाँ से जाने वाले हैं। कभी हमने विचार नहीं किया कि जब हम प्रभु के लिए जीना चाह रहे हैं, प्रभु के लिए आगे आना चाह रहे हैं, हम प्रभु में मरना चाह रहे हैं, हम प्रभु के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है। जब हम अपने भाई से ही प्यार नहीं करेंगे तो हम किससे प्यार करेंगे। जब हम अपने समाज से ही प्यार नहीं करेंगे तो हम किससे प्यार करेंगे। जब हम पर प्रभु यीशु मसीह को सही ढंग से नहीं मानेंगे तो हम किससे प्यार करेंगे। हमें इस बात को सोचना है। इसलिए प्रभु कहता है अपने वचन में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना तो तुम इस दिन को और ना उस घड़ी को जानते हो। मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। कुछ नहीं रखा, हम यहाँ से कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं। परमेश्वर मेरे और आपसे ज़रूर पूछेगा कि मैंने तुम्हें जो तोड़ा दिया था, तुमने उस तोड़े का क्या किया। हम क्या परमेश्वर के सामने जवाब देंगे। हम क्या परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखेंगे। क्या तोड़ा जो प्रभु ने हमें दिया है, क्या हम बताएंगे कि हमने आपका उसका इस्तेमाल किया। क्योंकि हम तो करते ही नहीं हैं। हम अपने घमंड में हो जाते हैं। हमें सोचना है, हमें जागना है, हमें जागना है मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन में जागना है। समझदार कुंवारियों के समान हमें बनना है। मोर कुंवारियों के समान नहीं कि हमारे अंदर एक घमंड हो, हमें सब आता है, लेकिन हमें समझदार कुंवारियों के समान बनना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। अगर आप कालेब को देखें मेरे प्रियो, कालेब एक लंबी उम्र तक मेरे प्रियो
वो परमेश्वर में बना रहा, और तब भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर का ही बना रहा। यही है जीवन मेरे प्रियो। ये जीवन जो हमारी तैयारी है, ये अंत तक पूरी होती है। जब तक हम इस संसार को नहीं छोड़ते, जब तक हमें नित्य प्रभु में तैयार होना है। हम ये ना सोचें हमें बाइबल आ गई, हम ना ये सोचें हमें प्रार्थना करना आ गया, हम ये ना सोचें अब तो हम चर्च जाते हैं, प्रभु की निकटता में रहते हैं। नहीं, हमें नित्य प्रभु का वचन, नित्य हमें उसमें चलना है, नित्य उसमें हमें तैयार होना है। रोज मेरे और आपके लिए दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर करे इन वचनों के अनुसार आज हम अपने आप को जानें, आज हम अपने आप को परखें, आज हम कहाँ पर हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जवाब देना है। ये दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो मेरे और आपके लिए कोई वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। प्रभु हमें समय दे रहा है, हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब प्रभु आए हम प्रभु के साथ जा सकें। क्योंकि प्रभु गीतकार कहता है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा। आज हमें सोचना है हम कहाँ पर हैं। अगर आज भी हमारे अंदर कोई ऐसी मलिनता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है, एक नया बनने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुतायत के आशीष दे, आपके परिवारों को बहुतायत के साथ आशीष दे। धन्यवाद।